जमशेदपुर में मेहंदी पर खौलती चाय फेंकने की घटना को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। झारखंड क्षत्रिय महासंघ के बैनर तले लोगों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि 26 वर्षीय मेहंदी, जिस पर दरिंदों ने खौलती चाय फेंक दी थी, उसका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल के बर्न यूनिट में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार अब उसकी हालत में सुधार है और वह बिस्तर से उठकर चलने भी लगी है। गरीब परिवार पर इलाज का खर्च भारी पड़ रहा है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इलाज में पूरी तरह मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल एक आरोपी पकड़ा गया है, जबकि बाकी फरार है। पुलिस ने भरोसा दिया है कि जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेहंदी जो क्षत्रिय समाज की बच्ची थी, सोनारी की रहने वाली थी, एक छोटा सा चाय का दुकान चलाती थी। चाय देने में देरी हुई तो मुंचलों ने उसके ऊपर जो है गर्म चाय का केटली डाल दिया, जिससे जो है 30% से ऊपर उजल गई। आज जो है वो जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रही है टीएमएच में। जिस तरह से किसी के ऊपर तेजाब फेंक देना या किसी को आग में झोंक देना रेयरेस्ट का क्राइम होता है, उसी तरह ये भी रेयरेस्ट क्राइम है। इसलिए हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि इसको रेयरेस्ट क्राइम समझ कर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, जिसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप लोग कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी मदद किया कि भाई कि आर्थिक स्थिति से जो है उनकी जो कमजोरी है, जिसके चलते वो टीएमएच में इलाज नहीं करा पाएगी डाउट्स में, उसको भी ये लोग मदद करेंगे कि भाई कि वो टीएमएच में ही पूरी इलाज करा पाए। क्षत्रिय समाज उनके परिवार के साथ में है, चाहे वो कंधे से कंधे मिला के साथ में है। अगर वो कोई उनको डराना चाहे, कोई धमकाना चाहे, तो भी जो है मेरी समाज इसके साथ है और इसका हम लोग जो है डट कर मुकाबला करेंगे कि इस तरह का काम जो है नहीं हो और उसको जो है सामाजिक न्याय मिले। आज अभी अंदर हम लोग डीएसपी सर से भी मिले, सिटी एसपी से भी मिले और दोनों लोगों के जो आश्वासन हम लोगों को मिला, इससे हम लोग संतुष्ट हैं कि प्रशासन कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्द बाकी जो भी अभियुक्त हैं उनको अरेस्टिंग होगा और मार्च भी कराएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। हम लोग को निश्चिंत होकर ले जाने बोले और बोले कि कड़ी से कड़ी सजा होगी कि आप लोग देखेंगे और बाकी जो समाज के लड़के मनचले हैं उनको भी मैसेज मिलेगा कि अगला कदम अगर ऐसा कोई उठाता है तो बहुत बुरा है। अभी तक तो शहर में चैन की चिंताई हो रही थी, चिड़कानी हो रही थी, लेकिन अभी जो अमानवता की अभद्रता हुई, ये बड़ी शर्मनाक है जमशेदपुर शहर के लिए। तो हम लोगों को आश्वासन मिला है, लेकिन फिर हम लोग आएंगे 2-4 दिनों में। अगर अरेस्टिंग नहीं होती है बाकी लोगों की, तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग गुहार लगाएंगे, लेकिन उम्मीद तो ऐसा ही आज करके जा रहे हैं कि बहुत जल्द अरेस्टिंग होगी और सर ने कहा कि पूरी साक्षी उसकी मार्च भी कराई जाएगी। हम लोग पीड़ित महिला का जो भी खर्च आएगा उसके लिए हम लोग ऐसा हम लोग प्रयत्नरत हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उसको घर से देना ना पड़े। इसके लिए हम हमारे संघ के अध्यक्ष टाटा स्टील के प्रबंधन से बात की है और थोड़ी बहुत जो हम लोगों से बाकी जो होगा, जो दुकान नहीं चल रही है और घर परिवार किस तरह 2-4 महीना चले, उसकी व्यवस्था हम लोग देखेंगे। कि पिछले ही सप्ताह में बिष्टुपुर में जो चाय दुकान के पास जो दुर्दांत अपराध हुआ है, जिसको एकदम कुकृत्य बोल सकते हैं, उसका अभी तक से न्याय नहीं मिल पाया है। सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर एक अपराधी को पकड़ करके और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। इसके लिए हम लोग प्रशासन से यह सवाल करने आए हैं कि आखिर इस न्याय को देने में इतना समय क्यों लग रहा है। आखिर यहाँ की महिलाएं कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, कैसे आधी आबादी अपने को स्वरोजगार से जोड़ पाएगी, कैसे वो भय मुक्त वातावरण में अपने घर का भरण पोषण के लिए खुद की हिम्मत जुटा पाएगी।